हमारे प्रधान जी चेयरमैन साहब, पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों, माताओं, इस गांव में मैं पहली बार आया हूं और हमारे प्रेम सिंह जी बाजौर ने जो बड़ा सार्थक बात आपको बताई है, धर्म से जुड़ने की और देशभक्ति की, उसका अगर सबसे ज्यादा जज्बा मेरे को देखने को मिला है तो इस गांव में मिला है जब हमने मूर्ति का अनावरण किया। इसलिए पूरी बस्ती का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 62 में शहीद हुए जगन्नाथ जी, और मैं तो 62 में तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता हूँ और हिंदुस्तान और चीन की लड़ाई में जो शहीद हुआ उसकी मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य मेरे को मिला। इसके लिए मैं गोपाल जी को विशेषकर धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरे को हौसला दिया। और उससे बड़ा धन्यवाद माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर को दूंगा, जो अपने स्तर से अब तक राजस्थान में 800 शहीदों की प्रतिमाएं लगा चुके हैं। ये 801 भी है। आप सोच सकते हैं कितना जज्बा है इनका, कितना राष्ट्रभक्ति का भाव है, और इसलिए प्रशंसा के पात्र हैं। और उन्होंने ये नौ जगह रखी है राजस्थान में। जानी शहीद परिवार मूर्ति नहीं लगा सके, उसमें लगा के देते हैं, तो शहीद के परिवार का सपना पूरा करने का काम प्रेम सिंह जी बाजौर करते हैं। इनको मैं गांव की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा। भाइयों, ये बात कि पहले सीमा पर कोई शहीद हो जाता था तो केवल तार आता था, एक तार कि आपका बेटा शहीद हो गया। आपको उसका मुंह देखने का मौका नहीं मिलता था, चेहरा देखने का मौका। अंतिम क्षण में जो देश के लिए शहीद हुआ है उसका चेहरा आप देख नहीं सकते थे। और आप क्या वर्दी आई बताइए। और जो लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। जय जवान वो जवान जगन्नाथ जी जैसे जो देश की सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, पड़ोसी देशों से रक्षा करते हैं, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई आतंकवादी हो, और हम चैन की नींद सोते हैं। ऐसा जवान आपके गांव का शहीद हुआ। आपके गांव को और परिवार को बड़ा गर्व की बात है कि आपकी बस्ती में एक ऐसा वीर पराक्रमी पैदा हुआ जिसने देश के लिए शहादत दे दी। इसके लिए आप सौभाग्यशाली हो। ये जो केवल कार आता था या बेल्ट आती थी या केवल ड्रेस आती थी और गांव या माँ बाप को अपना बेटा का चेहरा देखने को नहीं मिलता था, तो अगर ये सबको लाने का काम किया, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, तो इसकी शुरुआत देश के अटल बिहारी वाजपेयी ने की। जब शहीद हुआ उस देश को उसके घर तक पहुंचाना, उसके गांव तक पहुंचाने का काम किया। जब से कारगिल का युद्ध हुआ, आपको ध्यान है, जितने भी शहीद वहां पर हुए और शहीद गांव में लाए गए,
तो शहीद के जो मेले लगे, ऐसे मेले कभी किसी के नहीं लगते। देश के लिए जो शहीद होता है उसके लिए लगते। बड़ा सा बड़ा नेता भी अगर स्वर्गवासी हो जाए, देवलोक सिद्धार्थ, तो उसके लिए भी ऐसा मेला नहीं लगता। जो मेरी माँ भारती की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है, उसके लिए मेले लगते हैं। ये मेले लगाने का शुरुआत देश के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने की और इसको गति देने का काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपका बेटा चाइना से लड़ा, उस समय देश की हालत क्या थी? इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन कितनी जमीन चाइना ने कब्जा ली, हमारे देश की जमीन को कब्जे में ले लिया। और आपको पता है मोदी जी के काल में 3 साल पहले चाइना ने हिमाकत की थी हिंदुस्तान में हमला करने की, गलवान की घाटी में, और हमारे पर नरेंद्र मोदी ने, हमारी सेना ने चाइना को ऐसा जवाब दिया है जो टेढ़ी आंख हिंदुस्तान की तरफ देख नहीं सकता। और चाइना को बता दिया हमारी जनता ने, हमारी फौज ने, कि 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये मोदी का हिंदुस्तान है। 2024 का, 2025 का हम दुनिया में ताकतवर होकर उभरे। और आपको पता है एक घटना हुई है 11 साल में दिल्ली में आतंकवाद की। 11 साल तक एक घटना नहीं हुई और आतंकवादियों ने जब पहलगांव में हमारे यात्रियों को मारा, पत्नी के सामने पति को मारा, पूरा देश उत्तेजित था। उन आतंकवादियों को मोदी की सरकार ने, हमारी फौज ने पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर उनके आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया। और मान गया, पाकिस्तान भी मान गया, पूरी दुनिया भी मान गई। और जब पहलगाम की घटना हुई, पुलवामा की घटना हुई थी, हमारे देश के 45 जवानों को मारा था आतंकवादियों ने, वहां भी एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया था। तो वो जवान जो हमारे देश की सीमाओं पर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है, और हम चैन से देश सोते हैं। और ये किसान जो यहां पर बैठा है, ये रात दिन कड़ाके की ठंड में भी काम करके, अनाज पैदा करके देश की जनता का पेट भरता है। सर्दी में कूड़ मोड़ना, फसल तैयार हो गई अच्छी से तो ओला पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, बरसात आ जाना, हर विपरीत परिस्थिति में किसान जितना लड़ता है कोई नहीं लड़ सकता। और उस किसान को अगर सरकार मदद देने के खड़ी नहीं रहे, राम भी रूठ जाए, राज भी रूठ जाए, तो उसको सहारा देने वाला कोई नहीं, तो किसान निराश होता है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि जिस किसी भी किसान की 33% से ज्यादा फसल खराब हो जाए, 50% से ज्यादा प्रधानमंत्री फसल बीमा में, अगर फसल खराब हो जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा भी देंगे और आपदा प्रबंधन विभाग से सहायता भी देंगे। मैं कृषि मंत्री हूं, मेरे पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है, मेरे पीछे मेरे पास आपदा भी है। अभी कुछ ज्ञापन आया था, लोगों ने दिया था, हमारी फसल चौपट हो गई, पैसा नहीं मिला। मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं, केवल मांडलगढ़ में ही नहीं और केवल भीलवाड़ा में ही नहीं, पूरे राजस्थान में जहां जहां किसान का नुकसान हुआ है, उस पूरे नुकसान की भरपाई भजनलाल सरकार करेगी, इस बात का भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान, हमारा जवान
सीमा पर रक्षा करता है, देश की सुरक्षा करता है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे को किसान का विभाग मिला है, तो किसान की रक्षा करना, किसान की आर्थिक स्थिति को बनाए रखना डॉक्टर किरोड़ीलाल की जिम्मेदारी। और आपको पता है, आप योगदान देता है, इससे किसान की आर्थिक मजबूती होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने इलाके में कृषि से जुड़ी हुई कोई योजना जो आपके फायदे में हो, उसको लागू करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं दूंगा। चाहे आपका अतिवृष्टि से सड़क टूट गई हो, मकान टूट गया हो, दुकान टूट गई हो, हाँ टूट गई हो, किसी प्रकार का नुकसान होगा, किसी की भेड़ बकरी पशु, किसी की और कोई जन धन हानि हो गई हो, सबकी भरपाई हम करेंगे, क्योंकि ये पैसा हमको नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। नरेंद्र मोदी चाहता है कि मेरे देश के किसान की इनकम दोगुनी हो, तेगुनी हो, उसके चेहरे पे खुशियां है, उसके चेहरे पे खुशियां है। 3 कानून लाए थे, लेकिन हम लागू नहीं कर सके। किसान की भलाई के लिए लाए थे। देश का प्रधानमंत्री मानता था कि किसान की इन कानूनों से दुगनी आय होगी, लेकिन हमको आंदोलनकारी किसानों ने वो काम करने नहीं दिया। और दोष हमारा था कि हम किसानों को समझाने में विफल रहे। लेकिन मैंने अभी जब कृषि मंत्री बना, तो मैंने जाके देखा, देखो किसानों को बीज सही मिलता है कि नहीं मिलता, किसानों को खाद सही मिलता है कि नहीं मिलता, किसान की फसल में कीड़ा पड़ जाता है, उसकी दवा सही मिलती है कि नहीं मिलती। मैं चप्पे चप्पे पे घुमा हूं, मेरे को यहां आ जाने का मौका मिला है, और जहां भी नकली खाद मिला, कोई कभी भी देश में कोई नहीं सोचता था, यहाँ का किसान भी नहीं सोचता था कि खाद भी नकली हो सकता है। लेकिन नकली खाद को पकड़ने का काम किया, और जिन्होंने नकली खाद बेचा वो जेल के शिक्षों में बैठे हुए, उनके लाइसेंस हमारी जिम्मेदारी है किसान को उत्तम क्वालिटी का खाद मिले, बीज मिले, पेस्टिसाइड मिले। और जो आंदोलन हमने यहां चलाया, जगह जगह हमने छापे मारे, कई खाद पकड़ा, खाद भी ऐसा जो मार्बल की सलेरी से बनता हो, सीमेंट डाल देते हो, ऐसा खाद किसान के साथ धोखा। और बीज ऐसा जिसमें केमिकल डाल देते हो चमकाने के लिए, किसान की खेती बर्बाद करने लगे। ऐसे लोगों पर हमने लगाम लगाई है। प्रधानमंत्री जी से मैं मिलने वाला हूं शीघ्र ही, और केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान का आपने बयान पढ़ा होगा। जो घटिया खाद, नकली खाद या बीज दे रहे हैं, ऐसे व्यापारियों के खिलाफ संसद में सख्त कानून पास किया जाएगा, जिससे किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी नकली खाद और बीज किसान को देते। वो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। जवान का ख्याल रखने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, मोदी जी ने किया। बड़े सम्मान के साथ जो देश के लिए शहीद होता है उसका सम्मान किया जाता है। फौज आती है, मंत्री आते हैं, बड़े अफसर आते हैं, गांव के सारे लोग आते हैं, और उसको सलामी दी जाती है तिरंगे के साथ। ये काम चालू किया है सम्मान देने का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करना चाहता, इसलिए शहीदों के साथ मैं देश के योग्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के जवानों का सम्मान करने का अधिकार दिया, किसानों का सम्मान करने का अधिकार दिया, और जय विज्ञान का नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी। पोखरण में जब बम का टेस्ट हुआ था, जब अमेरिका बहुत नाराज हुआ था,
बम का परीक्षण किया था, एटॉमिक बम का, तो अमेरिका बहुत नाराज हुआ था, बड़ी सेंक्शंस लगा दी थी, लेकिन न अटल जी ने परवाह की, न मोदी जी ने किसी दूसरी ताकत की परवाह की। परवाह कर रहे हैं तो एक ही कर रहे हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर कैसा बने, ऐसा हमारा सपना हमारे प्रधानमंत्री और हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता देख रहे हैं और रात दिन देश को मजबूत बनाने में लगे। जय विज्ञान के बाद मोदी ने जय अनुसंधान का नारा लगाया है। और आपको पता है हमारे यहाँ कैसे जहाज बन रहे हैं, कैसे ड्रोन बन रहे हैं, S-400 की ताकत देखी आपने, पाकिस्तान फिर भी घुस गया। आधुनिक उपकरण, सेना के हथियार, अच्छे पनडुब्बियां और कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान करने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के कारण हुआ। हमारा एक ही सपना है, प्रेम बाजवा को कुछ मिले च न मिले, गोपी चंद को कुछ मिले च न मिले, आपके एमएलए को कुछ मिले च न मिले, मेरे को कुछ मिले च न मिले, मेरी जनता को मिलना चाहिए, मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। हमें मंत्री एमएलए बनने के लिए नहीं आए, ये तो जरिया है, पार्टी की विचारधारा है, उसको मजबूत करना है। जिस दिन हमारे विचारधारा से भटकता है इसको दूर भाग करते हैं। हम लड़ते हैं तो केवल हमारे देश के लिए लड़ते हैं। राजनीति में भी काम कर रहे हैं। हमारे किसान संघ के कार्यकर्ता भी एमएलए चुनने को ज्ञापन दिया है, किसान संघ के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं तो किसानों के लिए कर रहे हैं। हमारा किसान कैसे सरसब्ज हो, कैसे बढ़े, वो आर्थिक दृष्टि से कैसे मजबूत हो, तो हमारी पार्टी का सपना वो सपना नहीं है जो राहुल गांधी जी देखते हैं। बिना बात ही कोई नारा लगा दिया वोट चोर, अब आ गए वोट। बिहार में पता ही नहीं लगा कैसे कैसे नारे गढ़ के ये सत्ता में आना चाहते हैं। हम सत्ता में नहीं, हमको तो देश की जनता सत्ता दे रही है, इसलिए सत्ता के लिए नहीं, हम जनता के लिए जीवन भर लड़ते रहेंगे, ऐसा हमारी विचारधारा। और मैं चुनाव में तो नहीं आया, गोपाल जी ने, क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रहा था और राजस्थान की उधर ही मेरे को जिम्मेदारी रहती थी घूमने की, लेकिन मैं पूछ रहा था गोपी चंद जी से, तो कह रहे थे कि ये जो बाटलगढ़ के लोग हैं ना, इन्होंने विशेषकर मीणों ने, हमारे उधर मीणा और एससी के भाई केवल जो गड़बड़ हो जाते हैं। मैं 45 साल से समझा रहा हूं, अरे भाई गड़बड़ हो तो उनका आपका सोच है वो गलत है, यहां भी हमारी कमी है, हम समझाने में विफल रहे हैं। देखो जी, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, जो पहला देश का कानून मंत्री था, उस भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये रिकॉर्ड पर है, मैं आपको कोई भड़का नहीं रहा। और उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चाचा वो रहे पढ़े लिखे, लंदन तक जो मकान था उसको पंचतीर्थ बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया है, और भारत रत्न देने का काम किया तो हमने किया। हम तो सम्मान करते हैं सबका, हम वोट नहीं देखते। और हमारे ये जो मैं गुमराह करने के लिए नहीं आया, मैं गोपाल जी को वो भाषण दे दूंगा जो पंडित नेहरू संसद में बोले थे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए एसटी एससी का। मीना भाई सुन लेना, पढ़े लिखे अनपढ़ सब सुन लो। ये नेहरू जी बोले संसद में कि आरक्षण एसटी एससी का नहीं होना चाहिए, नौकरी में तो होना ही नहीं चाहिए। तो मेरे को ये बता दो भाई, एसटी एससी के विशेषकर मीना भाई हो, कि तुम आंख में इसके जाते हो और पंजे में वोट क्यों ठोकते हो? आपके पास बैठा दिया लोग सब मेरे तो
मैं उधर बीजेपी में वोट दिलाता था, जो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, मोदी संविधान को खत्म कर देगा। खत्म हुआ क्या संविधान? संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता। और जब तक आपका उत्थान नहीं होगा, जब तक रिजर्वेशन खत्म नहीं हो सकता। लेकिन बहका के वोट लेते हैं, सत्ता में कैसे ही आए, चाहे देश में हिंसा फैल जाए, चाहे आरक्षण की आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, कुर्सी हमको मिलनी चाहिए। हम कुर्सी के लिए नहीं भागते, हम जनता की सेवा के लिए भागते हैं। और मेरा देश भारत कैसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन सकता है? अरे अभी ट्रंप ने आंख दिखाई थी, परवाह नहीं की। और अगर दुनिया में भारत को ताकतवर देश के रूप में उभारने का काम किया है, तो देश के प्रधानमंत्री ने किया। हम ताकतवर हैं, हम आर्थिक दृष्टि से ताकतवर हैं। हम 11वीं से 4थी आर्थिक ताकत बन गए दुनिया में, 3री बनने वाले हैं। तो सेना में पीछे नहीं, अन्वेषण में पीछे नहीं, विज्ञान में पीछे नहीं। युवा हमारे पास खूब है, फौज हमारी सबसे अच्छी है, किसान हमारे सबसे मेहनती है। मैं आपको यही कह सकता हूं, मेरे पास दरख्वास्त बहुत आई है और एक एक दरख्वास्त पर गौर करूंगा। एमएलए साहब को भी जवाब भेजूंगा, आपको भी जवाब भेजूंगा। और आपने अब प्रावधान क्या है, प्रेम सिंह जी बाजवा को ज्यादा पता है कि जो शहीद होते हैं उनके काम नामकरण हो जाता है स्कूलों का। 1962 में ये शहीद हुए, मांग की गई है यहाँ की स्कूल का नाम शहीद जगन्नाथ के नाम से रखना चाहिए। रखेंगे। और सुनो, आपके विधायक हमारे खंडेलवाल जी हैं, मैं तो समझ रहा था बढ़िया है तो पंडित है। ऐसे खंडेलवाल ब्राह्मण आपके यहाँ मिलते, हमारे जो तो नहीं मिलते। बड़े लंबे चोटी डाल दी, चोटी गायब कर दिया आप लोगों ने। और ये साथ में आपके गोपीचंद जी, ये 1-11 होकर आपकी मदद करते हैं। लेकिन कुछ झाजपुर के लोग भी दिख रहे हैं, मालूम के भी दिख रहे हैं। मैं ये 1-11 2 एमएलए मेरे को भी शामिल कर लो, 111 के रूप में आपकी ताकत से सेवा करें। कभी भी कोई काम पड़ जाए, ये प्रेम सिंह जी बाजवा को पता है, सब लोगों को पता है, मेरा काम फटे में पैर घुसाने का। मैं फंसा देता हूं, राज हो चाहे राज से बाहर हो। तो भाई पिछले राज में इतने पेपर लीक हुए, आपको पता है। मैं सड़क पे ही बैठा रहा, अब कांग्रेस के भाई कहते हैं यार आप नहीं बैठे रहते तो फिर राज मार जाते। तो मैंने तुम गौर करते, तुमने गौर नहीं किया। अब उनके राज के ये कभी देश में नहीं हुआ। सुना भाई, 78 थानेदार जेल में बैठे, कभी थानेदार को जेल में जाते हुए देखा है क्या? अरे थानेदारों को जेल में जाते हुए देखा है? 78 थानेदारों को जेल में भेजने का काम किया तो भजन लाल सरकार ने किया। और जो उनको सिलेक्शन करते हैं ना मेंबर आरपीएससी के, उनको जेल में भेजने का काम किया है तो भजन लाल सरकार ने किया। मैंने पिछले टाइम पे गहलोत के राज में पानी का घोटाला उठाया था, 900 करोड़ सीधे ही खा गए, काम ही नहीं हुआ। और जब पैसे लगे थे ना, वहां पे पूछ लिया ये नहीं पैसे पकड़ा दिए, सोना पकड़ा दिया। उस राज में खूब चिल्लाया, लेकिन लूटने वाले अधिकारी मंत्रियों को नहीं पकड़ा। भजन लाल का राज आया, महेश जोशी जेल की हवा खा रहा है, मंत्री जेल की हवा खा रहा है। मंत्री और थानेदार जेल की हवा खाए। आप समझ सकते हो कि हमारे राज में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और कोई भ्रष्टाचार करे तो मानलगढ़ वाले मेरे को बताना, मुंह का खाया हुआ नाक में होकर निकाल दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। होना चाहिए एमएलए बन के आए, हम क्यों एमएलए मंत्री बने? आपने हमको बैठा की ईमानदारी से काम करें, और जो बेईमानी करेगा
उसकी जनता छुट्टी कर देगी। इसलिए ईमानदारी से काम करना, और छोटा मोटा किसी प्रकार का कोई काम पड़ जाए तो मैं जयपुर में ही बैठता हूं, कभी भी आ जाना, अकेला आ जाना, 2 आ जाना, 5 आ जाना, सार्वजनिक काम हो, व्यक्तिगत काम हो। वैसे तो खंडेलवाल जी आपको समझा रहे होंगे, सारी मदद करते होंगे, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, थाने में, तहसील में, कचहरी में, सीमा ज्ञान में। आपस में झगड़े मत करो। थोड़ी सी जमीन पर लड़ मरते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है, फिर डॉक्टर बैठा रहता है, वो मेडिकल बनाएगा, फिर थानेदार बैठा रहता है, फिर आगे अदालतें बैठी रहती है, अपना सारा समय खराब हो जाता है। नहीं, प्रेम से रहो, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो। और यहाँ का मेरा भाई, आप तो बहुत पिछड़े हो, हमारे वहां तो घर घर में, गांव गांव में हमारे ये कह रहे थे, बाजाओ साहब IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। हर घर गांव गांव में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बैठे हुए हैं। आप भी बच्चों को इतनी शिक्षा दो कि आप हमसे भी आगे निकलकर बड़ों बच्चों को राष्ट्र की सेवा में लगाएं, बड़े अफसर बने। हाँ, ये जो वैसी तकलीफें हैं, आपके MLA साहब देख रहे, गोपीचंद जी भी आपको संभालते होंगे। मैं जहाजपुर कई बार आया हूं, लेकिन मांडलगढ़ एक बार आया था बस, उसके बाद आया नहीं। मैं आपको कह के जा रहा हूं, मैं इसी ढंग से मेरे को मैं धन्यवाद देगा MLA साहब का, गोपाल जी का, कि मेरे को इतनी बड़ी भीड़ के इतने लोगों को दर्शन करा दिए, इतनी माँ बहने अभी तक भी बैठी है। मैंने कहा यार गोपाल जी, ये तो लोग हिले नहीं रहे, बड़े कि साहब हमारे लोग अनुशासित होते हैं, आपके जैसे नहीं होते, हाँ उल्लड़ करने वाले। तो वास्तव में आपने बड़ी तसल्ली से हमारे बाजौर साहब को सुना, मेरे को सुना। देखो, हमने तो संस्कार भैया जब छोटे पढ़ते थे तो माँ बाप ने भी जितने संस्कार दिए वो लिए, बाकी तो पार्टी विचारधारा ने। अगर मैं अभी 74 साल में घुस गया, अभी मेरे को कोई कहे तो मैं 2 सेकंड में देश के लिए प्राण देने के लिए तैयार नहीं जाऊँ, पीछे नहीं हटने वाला। क्योंकि देश है तो सब है, हमारे लिए देश पहले है। जातिवाद में, समाजवाद में, पार्टीवाद में सबसे पहले हमारा देश है। और देश का इस गांव से सबसे बड़ा सेवक जगन्नाथ। आप उसको साक्षात जगन्नाथ भगवान मानकर पूजो। और जैसा प्रेम जी बाजाओ कह रहे थे, जिस किसी भी शुभ काम से जाओ तो उसको नमस्कार करके जाओ, उसको ढोक के जाओ, तो आपको भगवान आशीर्वाद देगा। ऐसा मेरा भी सोचना है। आज के बाद से आपके गांव में खुशहाली लौटे। और ऐसे महायोद्धा का जो 1962 में शहीद हुआ, उसका पूरी बस्ती ने सम्मान किया और आपने हमको बुलाया, उसमें सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन। मैं तो वही कह रहा था भाई यही भाषण दे लेते हैं, लेकिन जगह यहाँ क्यों रख दी, वहां कुछ ज्यादा दिख रहे थे, कुछ लोग पता नहीं फंस गए दिखते। लेकिन भारी भीड़ इस इलाके के सभी जाति वर्ग के भाइयों ने आके हमारा स्वागत किया। और सबसे बड़ा स्वागत जगन्नाथ का किया। और सबसे बड़ा सम्मान मेरी भारत माता का किया। उसके लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ।